श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वर्ष सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई दिन मंगलवार से हो गई है। अधिक मास के कारण इस बार सावन 2 महीने यानी कि कुल 58 दिनों तक होगा, लेकिन श्रावणी पूजा 1 महीने ही होगी और सोमवार व्रत भी 4 ही मान्य होंगे। बीच में मलमास के दौरान श्रावणी पूजा नहीं होगी, यानी श्रावणी पूजा 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण 4 से 17 जुलाई तक, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा और उसके बाद पुनः 17 अगस्त से 31 अगस्त तक श्रावण होगा। इन 2 चरणों में पड़ने वाली सोमवार व्रत ही मान्य होंगे। इस बार कौन कौन से श्रावण सोमवारी का व्रत मान्य होगा, श्रावण में शिव जी की पूजा कैसे करें, पूजा सामग्री, मंत्र, उपाय समेत पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, जुड़े रहे हमारे इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सावन 2023 में कब कब रखा जाएगा सावन सोमवार का व्रत, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहले चरण में सोमवार 4 से 17 जुलाई तक, जिसमें 2 सावन सोमवारी व्रत पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार व्रत 10 जुलाई को और दूसरा सावन सोमवार का व्रत 17 जुलाई को पड़ेगा। इस बीच मलमास 18 जुलाई से आरंभ होकर 16 अगस्त तक रहेगा, जिसमें पड़ने वाले सोमवार व्रत मान्य नहीं होंगे। दूसरे चरण में सावन 17 अगस्त से 31 अगस्त तक है। इसमें भी 2 सावन सोमवारी व्रत पड़ेंगे। तीसरा सावन सोमवार व्रत 31 अगस्त को और चौथा सावन सोमवार व्रत 28 अगस्त को पड़ेगा। दोस्तों, यह मलमास सावन के महीने में पिछली बार 19 साल पहले पड़ा था, यानी कि 2004 में सावन 2 महीने का हुआ था। उसके बाद 2023 में सावन में मलमास लग रहा है। मलमास 18 जुलाई से शुरू होगा और 16 अगस्त को समाप्त होगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं शिव पूजा सामग्री के बारे में। तो दोस्तों, शिव जी के पूजा के लिए पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्टान्न, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बैर, आम्र मंजरी, जौ की बाली, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती के श्रृंगार की सामग्री आदि। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं शिव जी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सावन के महीने में रोजाना पूजा करना चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत लाभ देता है। सावन महीने में रोजाना सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने। इसके बाद घर के मंदिर में या शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने गाय के घी का दीपक जलाए, दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, पंचामृत, फल फूल अर्पित करें। आखिर में आरती करें। सावन सोमवार के व्रत करें और इस दिन पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक करें। दोस्तों, सावन माह में कौन कौन से नियम है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो शास्त्रों के अनुसार सावन महीने में व्यक्ति को सात्विक आहार लेना चाहिए। इस माह में प्याज, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। सावन मास में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने भगवान शंकर की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इस माह में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। सावन के महीने में सोमवार के व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर संभव हो तो सावन माह में सोमवार का व्रत जरूर करें। सावन सोमवार व्रत के दौरान भगवान शिव का जल अभिषेक करें। आइए दोस्तों, अब मलमास के बारे में जान लेते हैं कि आखिर मलमास होता क्या है।
तो दोस्तों पांचांग के अनुसार 3 साल में एक बार मल मास पड़ता है। इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। वही जिस चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती उस मास को मल मास कहते हैं। मल मास पड़ जाने के कारण पूरे 1 महीने शुभ कार्य की मनाही होती है। मल मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस अवधि में विष्णु भगवान की उपासना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं श्रावण मास के महत्व के बारे में। हिंदू पांचांग के अनुसार श्रावण मास हिंदी कैलेंडर के 5वें स्थान पर आता है। मान्यताओं के अनुसार श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बेहद ही खास होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रावण के हर सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना करता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं श्रावण मास में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रावण महीने में कौन कौन से मंत्रों का जाप करें। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम ह्रीं रोम नमः शिवाय, ओम हौम जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूं ओम सः जूं हौं ओम। चलिए दोस्तों आप श्रवण करें सोमवार व्रत कथा का। दोस्तों कथा सुनने से पहले अपने मन में शिव जी का ध्यान करें और बोले हर हर महादेव। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान न थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार की व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपति की सोनी गोद को भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव जी के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्पायु का होगा। 12 साल की आयु में इस बालक को मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह चल रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आँख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राजा परिवार से छिपा कर रखे थे। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसीलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेलपत्तियां चढ़ा रहा था।
उसी समय वहाँ यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन उससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपने पत्नी के साथ घर लौटा। कुबेर, जिनको धन के देवता कहा जाता है, वो यक्षों के भी देवता थे। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर को वहां से निकाल दिया, तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गया था, इसीलिए उसने भगवान शिव की आराधना और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गया। कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उसको दे दिया। इस तरह से कुबेर धन का देवता बन गया और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत कीमती कीमती वस्तुएं चढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह शिव का इतना बड़ा भक्त है और वह इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाता है। लेकिन सत्य तो यह था कि भगवान शिव ने कभी भी उसकी चढ़ाई विभूति के अलावा किसी और वस्तु को छुआ तक नहीं था। कुबेर जो यह मानने लगा था कि वह अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है और उन्हें जो चाहिए वो दिलवा सकता है। कुबेर एक बार भगवान शिव के यहाँ पहुँचा और उनसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कुबेर शिव जी से बहुत आग्रह करने लगा कि वह उनके लिए कुछ करना चाहता है। दरअसल यह कुबेर का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी ने कहा कि देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम करना ही चाहते हो तो वह जो बालक है, भगवान शिव ने गणेश जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि वह हमेशा भूखा रहता है। उसे एक दिन अच्छे से पेट भर कर खाना खिला दो, बस इतना मेरे लिए काफी होगा। कुबेर ने
मन ही मन सोचा कि भगवान ने मुझसे मांगा भी तो क्या, एक बच्चे को खाना खिलाने का। बस यह सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गया। शुरू में कुबेर ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनाकर गणेश जी को स्वादिष्ट भोजन परोसा, लेकिन उसने देखा कि गणेश जी तो खाते ही जा रहे हैं, तो उसने कई सैकड़ों रसोइयों को बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। एक तरफ खाना बनता जा रहा था और एक तरफ गणेश जी उसे खाते ही जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देख कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति से कहा कि गणेश जी आप रुक जाइए, इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। कुबेर को इस बात का ज्ञान हो गया था कि उसके विचार के छोटेपन की वजह से उसने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था, जबकि सच बात तो यह थी कि भगवान ने जो कुछ उसे दिया है उसी का थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था, जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक दिन के भर से ज्यादा नहीं है। उसने भगवान शिव के पास जाकर अपने गलती की माफी मांगी और उस दिन से उसके जीवन की दशा बदल गई। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के दानों की चर्चा है, जैसे गोदान, भूदान, स्वर्णदान और वस्त्रदान। इन समस्त दानों में अन्नदान सर्वोत्कृष्ट माना गया है। मनुष्य का अस्तित्व अन्न जल पर आधारित है। अन्न से रक्त बनता है, रक्त से शरीर में प्राण का संचार होता है और शरीर का विकास होता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन यापन करते हुए सब प्रकार के पुरुषार्थों का संपादन करता है। अन्न के अभाव में जीव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अतः अन्नार्थी का भरपेट भोजन करना पुण्य कार्य माना गया है। मानव का जीवन द्वंद्वात्मक है। इस मृग द्वंद्व के मध्य जीवन की धारा गतिमान होती है। यह द्वंद्व है जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, सुख दुख, दिन रात, हर्ष विषाद आदि। मनुष्य के भीतर विवेक रूपी प्रचालन शक्ति है जो मानव को सही दिशा दर्शन कराती है। यह शक्ति जब संतुलन खो बैठती है तब मनुष्य कुछ अप्रिय कार्य कर बैठता है। परिणाम स्वरूप दंडित होकर दुख भोगता है। ऐसे दृष्टांत पुराणों में संदर्भ अनुसार वर्णित है। प्राचीन काल में सूर्यपुत्र सावर्णी ने पर्वतराज हिमालय पर अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की। तदनंतर मनित्व प्राप्त करने के लिए मन और वाक पर नियंत्रण किया और बेबसवत मनवंतर के 28वें युग में द्वापरांत में लोक मंगलकारी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ करने का संकल्प किया। मुनि सावर्णी अत्यंत तेजस्वी थे। यदा कदा उनके दर्शन के लिए अनेक तपस्वी और मुनि आया करते थे। उनका आश्रम पुष्पभद्रा नदी के तट पर भद्र नामक वट वृक्ष के छाया में निमृत था। एक बार देवदारू वन में निवास करने वाले कुछ मुनि तीर्थ यात्रा करते हुए सावर्णी के आश्रम में पहुँचे। सावर्णी ने सबका आदर समेत स्वागत किया। अर्घ्य पाद्य आदि से उनका सत्कार कर कहा कि आप जैसे सर्ववेदविद तपस्वी एवं भक्त मेरे आश्रम में पधारे। आपके दर्शन भाग्य से मैं धन्य हो गया। आपके आगमन का कोई विशेष कारण हो तो मैं जानना चाहूँगा। इस पर मुनियों ने विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे भास्कर पुत्र, दरअसल आपके दर्शन लाभ से हम धन्य हो गए हैं। हम लोग महर्षि गौतम के श्राप के वशीभूत हैं। अपने ज्ञान विवेक और तपबल से वंचित हो प्रायश्चित के निमित्त तीर्थटन के लिए जा रहे हैं। मुनियों की व्यथा सुनकर सावर्णी द्रवित हुए और पूछा, तपस्वी गौतम ने आप लोगों को क्यों श्राप दिया? आपने उनका कैसा अहित किया था? सब विस्तार बता दीजिए। मुनियों ने कहा कि एक बार इस भूतल पर 12 साल अनावृष्टि के कारण भयंकर अकाल पड़ा।
परिणाम स्वरूप असंख्य जीवधारियों के साथ औषधियों का भी विनाश होने लगा। इस संदर्भ में महर्षि गौतम ने जन कल्याण हेतु शस्त्र यज्ञ का संकल्प किया। पितामह ब्रह्मा गौतम के संकल्प पर हर्षित हुए। उन्होंने चिंतामणि सदृश धान के बीज गौतम को प्रदान किया। उन बीजों का महात्म्य सुनिए। यदि प्रातःकाल प्रथम पहर में वे बीज बो देते हैं तो दूसरे पहर में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मध्याह्न के समय आप धान से अन्न बनाकर भोजन कर सकते हैं। ब्रह्मा से प्राप्त इस अपूर्व धान के बदौलत महर्षि गौतम यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी जनों को समय पर अन्नदान करते रहे। यह समाचार दावानल की भांति सर्वत्र फैल गया। फिर क्या था, क्षुधा पीड़ित मुनि और वनवासी आश्रम में पहुंचने लगे। हम लोग भी समय पर गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनका आदर सत्कार पाकर यज्ञ समाप्ति तक वही रह गए। इस बीच अनावृष्टि समाप्त हो गई। समस्त भूमंडल पर भारी वर्षा हुई। सारी धरती सस्य श्यामला हो हरितिमा से लहलहा उठी। अन्न का अकाल दूर हो गया। यज्ञ में आहूत ऋत्विज मुनि अब अपने अपने आश्रम को लौटने की तैयारी करने लगे। वनवासी अपने निवास को लौट गए, परंतु गौतम मुनि ने तपस्वियों को थोड़े समय तक रुक जाने की अभ्यर्थना की। मुनि समुदाय मिष्टान्नों का सेवन करते हुए गौतम का आदर सत्कार पाकर उनके आश्रम में ही रह गए। जब गौतम महर्षि द्वारा आयोजित नववर्ष सतक्रतु समाप्त हो चुका, तब कुछ मुनियों ने अपने आश्रमों का संकल्प किया और गौतम से अनुमति मांगी, परंतु महर्षि गौतम ने उनको अनुमति नहीं दी। इस पर वे सोचने लगे, हम लोग दुर्भिक्ष के समय महर्षि गौतम के आश्रम में रहे, यह उचित भी था, किंतु जब सारा देश सुभिक्षित है तब से जबरदस्ती हम लोगों को रोक रहे हैं। लगता है कि इनके भीतर अन्नदान करने का अहंकार हो गया है। हम लोग केवल इनके आश्रम में रहकर अपना पेट पाल रहे हैं और हमारा अस्तित्व कुछ है ही नहीं। ये ही क्या, एकमात्र तपोबल रखते हैं। यही वेद विद्याओं और शास्त्रों का ज्ञाता है। इसीलिए इनको किसी प्रकार से दोषी ठहराकर इनके अहंकार का दमन करके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यो विचार करके द्वेषी मुनियों ने एक मायावी गाय की सृष्टि की और उसको गौतम महर्षि के खेत में छोड़ आए। गाय के गले में एक पगड़ी बंधी हुई थी, उसके साथ बछड़ा भी था। गाय धान और गेहूं की फसल चल रही थी। गौतम महर्षि प्रातःकालीन स्नान संध्या आदि नित्य नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त होकर अपने आश्रमों को लौट रहे थे। खेत में फसल चरती गाय को देखकर महर्षि ने हाँक दिया, पर वह हिले डुली नहीं। इस पर गौतम ने अपने कमंडल का जल हाथ में डालकर गाय पर छिड़क दिया। जल का स्पर्श लगते ही गाय ने खेत में ही अपने प्राण त्याग दिए। गौतम गाय के मृत्यु पर चकित रह गए। अपने आश्रम पर लौटकर ऋषि मुनियों से प्रार्थना की कि तपस्वियों बताइए, मैंने खेत में चरती गाय पर जल छिड़क दिया, गाय मर गई, इस गोवध का प्रायश्चित क्या होगा? तपस्वियों ने कहा कि आपने इच्छा पूर्वक गाय का वध कर डाला, इसके लिए प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है। यदि आप पुनः गाय को जीवित देखना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि दिव्य जल से उसे अभिषिक्त करें, तब तक आप यज्ञादि संपन्न नहीं कर सकते। इस जघन्य पाप के भागी हुए आपके आश्रम में हम एक क्षण भी ठहर नहीं सकते। यह कहकर हम सब लोग उस साधु पुरुष गौतम के आश्रम से चले गए। इसके उपरांत गौतम ऋषि ने गंगा जल से गाय को पुनर्जीवित करने का निश्चय करके गंगाधर शिव जी के प्रति घोर तपस्या करने का संकल्प किया। कैलाश शिखर पर पहुंचकर अनेक वर्षों तक गौतम ने तपस्या की। गौतम की तपस्या पर प्रमोदित होकर भक्त वत्सल शिव शंकर ने प्रत्यक्ष होकर पूछा कि महर्षि गौतम, मैं तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम कैसा वरदान चाहते हो? इस पर गौतम ने भक्ति पूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके निवेदन किया कि भगवान, मुझे गंगा प्रदान कीजिए। तत्काल शिव जी ने अपने जटाजूट से एक जटा निकालकर गौतम के हाथ में दिए और कहा कि तपस्वी, तुम जलसिक्त इस जटा को लेकर जाकर मृत गाय के स्थल पर रख दो। वहां पर एक नदी का उद्गम होगा। नदी जल के स्पर्श मात्र से गाय पुनर्जीवित होगी और तुम गोवध के पाप से मुक्त हो जाओगे। साथ ही इस घटना के षड्यंत्र का तुम्हें बोध हो जाएगा। महादेव के अदृश्य होते ही गौतम मुनि ने जटा को लेकर मृत गाय के स्थल पर रख दिया।
उसी क्षण वहां पर तेज धार वाली गंगा प्रादुर्भूत हुई और गंगा जल के स्पर्श से गाय जीवित हो उठी। इसके बाद गंगा की वह धारा गौतम के पीछे बह चली। गौ की रक्षा जिस धारा से हुई वो गोदावरी नाम से विख्यात हुई और गौतम इस धारा को लाए थे। इस कारण वह महानदी गौतमी नाम से भी लोक प्रशस्त हुई। महेश्वर की महिमा से गौतम को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। मुनियों को प्रवंचना से परिचित होकर गौतम ने उन कृतघ्न तपस्वियों को श्राप दिया। तुम लोगों ने अपनी माया शक्ति से मुझ पर गौ हत्या का आरोप लगाया, इसीलिए आज से तुम लोग अपने ज्ञान से वंचित होकर तपोविहीन बन जाओगे। हे सूर्य नंदन सावर्णी जी, महर्षि गौतम के श्रापग्रस्त हो हम लोग अज्ञानी बन गए। पुनः उन्होंने हमारी प्रार्थना पर अनुग्रह करके सत्कर्म फल प्राप्त करने के लिए सह्याद्री में स्थित भैरव क्षेत्र में जाने का उपाय बताया। हम लोग वही जा रहे हैं। मध्य मार्ग में आपके दर्शन से हम कृतकृत्य हुए। अब हमें आज्ञा दीजिए। यो अपना वृतांत सुनाकर मुनिवृंद महर्षि गौतम से विदा लेकर पुण्य प्रदायी भैरव क्षेत्र की ओर निकल पड़े।